Hello students, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JEE मेन मैथमेटिक्स के टॉपिक स्ट्रेट लाइन एंड 3D ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने जा रही हूँ, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है 9 जनवरी शिफ्ट 1 2019 में, जहाँ पे लिखा है px प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे कंडीशन गिवन है 3p प्लस 2q प्लस 4r इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करती हूँ, जो ये इक्वेशन मैंने लिखा यहाँ पर 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मॉडिफाई करके प्लस r इज इक्वल्स टू 0। तो मैं ये बोल सकती हूँ जो लाइंस है वो फिक्स पॉइंट 3/4 और 1/2 से पास हो रहे हैं। तो यहाँ से मेरा कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर आता है सी। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आया हुआ है 9 जनवरी शिफ्ट 1 2019 में। तो हम ये जानते हैं कि प्लेन जो है उसका इक्वेशन क्या होता है। ये मैं यहाँ लिखती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 3y 3 लैम्डा y प्लस 1 माइनस वाई जेड माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल टू प्लेन्स हैं, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन्स क्या होगा? 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेन क्वेश्चन में गिवन है, जो प्लेन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो क्या होगा? 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? -1/3 होगी। ठीक है, जब ये हुई तो यहाँ पर जो मैंने लैम्डा निकाला था, ये वाला लैम्डा यहाँ पे मैं अगर पुट करूँगी तो मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी? मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी x प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन के थ्रू जब इस ये वाला जो इक्वेशन आया, अब मेरे को पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो मैं उस ऑप्शंस के थ्रू वो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर रखूँगी। तो इससे मैं ये समझूंगी कि मेरा ऑप्शन 3, 2 और 1 जो है वो सेटिस्फाई करवा रहा है इस इक्वेशन को। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मेरा ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कब आया हुआ है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो x इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी है और z इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ y के टर्म्स में मैं लिख रही हूँ, इसे रेशियो एक लाइन के फॉर्म में बनाने के लिए रेशियो के फॉर्म में जो लिखते हैं ये ऐसा। अब मेरा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है क्या? x इज इक्वल्स टू ए डैश जेड प्लस बी डैश दिया हुआ है और y इज इक्वल्स टू दिया है सी डैश z प्लस डी डैश। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं लिख सकती हूँ z के टर्म्स में, तो यहाँ पर ये आएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि गिवन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ क्या ए डैश प्लस सी डैश 1.1 इज इक्वल्स टू c.1 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ पर मेरा प्लस है,
तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए डैश प्लस सी डैश प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा कौन सा ऑप्शन आता है, यही तो पूछा था मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ मेरा ऑप्शन आ रहा है डी, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया हुआ है 10 जनवरी शिफ्ट 1 2019 में। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लाइन है वो जो है, चलो पहले मैं इस इक्वेशन को बोलती हूँ कि एन जो है एक नॉर्मल वेक्टर है जो पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, 4 -1 2 से पास हो रहा है, और वो पैरेलल है ये जो दो लाइन दी हुई है उससे, ये और ये लाइन से। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मॉड ऑफ आई जे के, और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूंगी कौन सा, फर्स्ट वाला 3 -1 2 और 1 2 और 3, फर्स्ट और सेकंड। ये मैं इसको लाइन 1 मान लेती हूँ, इसको लाइन 1 और इस वाले को लाइन 2। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या, ये लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करना हम सब जानते हैं, तो यहाँ पे आएगा मेरा 7 -7i -7j प्लस 7k। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, -1x -4 प्लस -1y प्लस 1 प्लस 1z -2 इक्वल टू 0। अब ये कैसा है, यहाँ पर से मैं बोल सकती हूँ -i -j प्लस के आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, और पॉइंट्स मेरे 4 -1 और 2 दिए हुए हैं, वहाँ से मैंने ये लिखा, ठीक है। ये हम सब जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन आई और वहाँ पे पॉइंट्स पूछा है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 आई, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसको इस इक्वेशन में पुट करूँगी और देखूँगी कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो सेटिस्फाई हो रहा है वो कौन सा इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 1 1 ये जो है इस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में बोलूँगी। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है 10 जनवरी शिफ्ट 1 2019 में, जिसमें हमें बोल रहा है सेंट्रॉइड है। तो मैं मान सकती हूँ कि जो सेंट्रॉइड है उसमें पॉइंट्स एच के हैं क्यू के, ठीक है। क्यू के जो पॉइंट है उसके पॉइंट ये है, और पी का जो है वो अल्फ़ा बीटा है। पॉइंट क्यू के एच के है और पी के अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू एच। अब ये कैसे आया, ये मेरे पास, मैं एक और लिखती हूँ पहले, बीटा प्लस 4 माइनस 2/3 इक्वल टू के, ये आया। अब यहाँ पे मेरे पास क्यू की पॉइंट दी है 1 और 4, जिसमें ये एक्स ये वाई, पी की पॉइंट दी हुई है क्या 3 - 2, जिसमें क्या है ये एक्स ये वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस x1 प्लस x2 और ये डिवाइड बाय 3 क्यों, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। फिर ये बीटा प्लस 4 ये वाला, और यहाँ -2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँगी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आता है 3h -4 और बीटा इज इक्वल्स टू आता है 3k -4। तो 3x - 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, जहाँ पर इस पॉइंट से अल्फ़ा और बीटा पास होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी 2 3h -4 -3 3k -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक्स वाई हुए, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ जो लोकस है उसको सॉल्व करने पे 6y - 9y प्लस 2 इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। जिसका जो स्लोप है वो क्या है 6/9 है, तो मैं बोल सकती हूँ 2/3 है इस इक्वेशन का स्लोप। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, ठीक है, सी आ रहा है मेरा ऑप्शन। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है 10 जनवरी शिफ्ट
टू 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ x माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/1 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 4, y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 5 और z इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 3। अब हम प्लेन का इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, दिया हुआ है हमको, ठीक है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ मैं x y z की वैल्यू रखती हूँ, तो क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से होगा 5 लैम्डा इक्वल टू -10, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -2। तो लैम्डा की जब वैल्यू मेरे पास -2 आई, तो यहाँ से मैं ऑप्शंस को देखूँगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन लिखा और इस ऑप्शंस को क्या करना, जैसे हमने इस वाले इक्वेशन को लेके सॉल्व किया वैसे ही मैं सॉल्व करूँगी। तो मैं यहाँ आपसे बोल सकती हूँ कि जो लैम्डा -2 की जो वैल्यू आई है वो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए मेरा ऑप्शन ए है। आप सॉल्व करके देखेंगे तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कब आया हुआ है, देखते हैं। 11 जनवरी शिफ्ट 2 पे आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी 2 लाइंस दी हुई हैं जैसे कि लिखा है, तो मैं इसको L1 मानती हूँ L1, इसको मानती हूँ L2, ठीक है। तो मैं L1 का पॉइंट डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब आप समझ चुके हैं, लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -1 और माइनस लैम्डा प्लस 6, ठीक है। और जो L2 है उसका मैं लिख रही हूँ अलग चेंज करके 7 म्यू मान रही हूँ मैं इसको, ठीक है। -6 म्यू प्लस 2 4 म्यू प्लस 3, ये आप समझ पा रहे होंगे मैं दोनों इक्वेशन को कैसे लिख रही हूँ। यहाँ पर मेरा 3 है, ठीक है, 3। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों को इक्वेट करती हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं दोनों को इक्वेट करूँगी, ठीक है। लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 म्यू -5, 3 लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू -6 म्यू प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। ये दो इक्वेशन का मैंने किया। तो यहाँ से 2 इक्वेशन को सॉल्व करने में मैं बोल सकती हूँ कि लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है और म्यू की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो जब ये आ रही है तो मैं इस वैल्यू को जब पुट करती हूँ, कहाँ पे पुट करूँगी, ये पहले वाले इक्वेशन में, ये वाले में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरा जो पॉइंट R है, R जो है वो 2 -4 और 7 आ रहा है, ठीक है, 7। तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, 2 -4 और -7 होगा। क्यों, क्योंकि वो XY कोऑर्डिनेट पे हो रहा है। ध्यान रखें XY कोऑर्डिनेट पे हो रहा है, इसलिए Z जो है वो माइनस हो गया और बाकी XY सेम हुए। तो ऑप्शन जो है वो डी आया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हुआ है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया हुआ है 12 जनवरी शिफ्ट 1 पे। अब इसको मैं कैसे लिखूँगी, मेरे को पॉइंट्स पता है क्या, नीचे 3 5 7 1 4 7 दिए हुए हैं। तो I J K 3 5 7 1 4 7। अब इसको सॉल्व करना हम सब जानते हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ I 35 -28, मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, प्लस K 12 -5। तो यहाँ से 7I प्लस 14J -14J प्लस 7K, यहाँ पर ये ऐसा है, ठीक है। तो I प्लस 2J प्लस K मैं ऐसा लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, 1x प्लस 2 -2 y -2 प्लस 1 z प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये है, ये मैं जानती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं पिछले के इक्वेशन से सॉल्व करके। तो यहाँ पर ये आएगा वैल्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है मुझे, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ 11/√, यहाँ से मैं बोल सकती हूँ 11/√4 + 1 इज इक्वल्स टू 11/√6, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ क्या, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका मैं अंडर रूट हम करते हैं डायरेक्शन
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, 11/√6, ऑप्शन सी। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखती हूँ मैं कब आया हुआ है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आया हुआ है 12 जनवरी शिफ्ट 1 2019 में। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर पॉइंट्स बोला है, तो मैं ये जानती हूँ कि m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो m1 हम सब निकालना जानते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं m1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ 17 माइनस बीटा अपॉन 15 माइनस 7। ठीक है, 17 माइनस बीटा और 7 माइनस 15। ठीक है, ये होता है 7 माइनस 15। तो यहाँ से आया 17 माइनस बीटा अपॉन -8। और सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू प्लस 17 इक्वल टू 0। तो m2 की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 2/3। तो m1 m2 इज इक्वल्स टू, जब मैंने -1 लिखा है तो मैं इसको लिखूँगी 17 माइनस बीटा -8 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की। तो बीटा की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से मैं ऑप्शन नंबर कौन सा बोल सकती हूँ, 4। ठीक है क्या, डी बोल सकती हूँ मैं। अब मेरा कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है 12 जनवरी शिफ्ट 2 पे। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो इस पॉइंट्स को हम कैसे लिखेंगे, फिर से 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 2 और 0। ठीक है, फिर 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस, एक मिनट, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 0, फिर 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने लिखा क्यों, यहाँ पर देख लो, दिखा रही हूँ मैं कि ये वाला जो पॉइंट है और इस वाले को कंपेयर किया मैंने पहले। ठीक है, उसके बाद पहला मैंने इसे कंपेयर किया, मतलब वही वाला फिर से मैं बता रही हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरी ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया है, अब मैं इसको रब करती हूँ। फिर मैंने ये वाला पॉइंट लिया, उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट्स ये वाला ले रही हूँ और ये वाला ले रही हूँ। तो जब ये वाला और ये वाला लूँगी तो मेरा कौन सा आएगा, मेरा ये वाला आएगा। कैसे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस वाले से। अब उसके बाद मैं ले रही हूँ कौन सा, अब मैं जो लास्ट बच गया पॉइंट वो ये और ये वाला ले रही हूँ। इस फॉर्मूले में पुट करने से मेरा ये आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैंने इसलिए इसको ऐसे फॉर्म में लिखा। अब उसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी जैसे हम जानते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब आप लोग सब जानते हैं डायरेक्ट उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरी +-√3। तो यही मुझे पूछा गया था ऑप्शन में। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है 8 अप्रैल शिफ्ट 1 2019 में। तो जहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन्स मेरे को दिए हुए हैं 2 इक्वेशन। तो मैं लिखूँगी 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इंटरसेक्शन है प्लेन्स पे, जो हम जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो +4 प्लस लैम्डा y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड लाइंस है वो इक्वेशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 1 1 0 से पास होते। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करके ये x y और z की वैल्यू है। ठीक है, तो इस जो इक्वेशन है ये पहला वाला यहाँ पर मैं रख रही हूँ। ठीक है, तो प्लस लैम्डा 1 प्लस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही मेरी, -1। अब जब लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है तो मैं फिर इस इक्वेशन में पुट करती हूँ। तो क्या होगा, 2x माइनस वाई माइनस 4 माइनस ऑफ y प्लस 2z माइनस 4। इसको फर्दर सॉल्व करने से क्या आएगा, 2x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस वाई माइनस z इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है,
अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कब आया हुआ है, वो 8 अप्रैल शिफ्ट 1 पे आया हुआ है, जहाँ पे क्या लिख रहा है कि इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं ये इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं या तो y की वैल्यू x होगी या y इक्वल टू माइनस एक्स होगी, ठीक है। तो अब हम दोनों कंडीशन रखेंगे, पहले हम x इक्वल टू वाई रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा, इस वाले इक्वेशन को, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रही हूँ, तो वहाँ लिख सकती हूँ 8x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/8 और y इज इक्वल्स टू भी 15/8, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट P पे मेरी वैल्यू आ गई 15/8 और 15/8, जो कि कौन सी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब मैं बोल सकती हूँ x इक्वल्स टू माइनस वाई, अगर मैं रख रही हूँ वो इक्वेशन नंबर 1 से, तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पर -15/2 आ रही है और y की वैल्यू 15/2 आ रही है। तो जो q है, q पॉइंट जो मैं मान रही हूँ वो -15/2 और 15/2 से हो रही है, तो ये क्वाड्रेंट 2 पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट कैसे है पता, ये सबको पता ही होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसी से मैं बोल पा रही हूँ x और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये जो है p की वैल्यू जो मैंने उधर लिखा था, ये यहाँ पर लिखा था मैंने, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ क्या कि कौन सा ऑप्शन मेरा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ रहा है, मतलब वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में। अब मेरा ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है 8 अप्रैल शिफ्ट 2 पे, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि P और Q के जो पॉइंट्स है वो गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या, x-2/6 इक्वल टू y + 3/3 इज इक्वल्स टू 3 - z - 4/6 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। P और Q से लिख रही हूँ। अब उसके बाद मैं लिख सकती हूँ कि जो R का पॉइंट है वो ऐसा हो सकता है 6y + लैम्डा, इसको मैं R मान रही हूँ, ठीक है, 6y + 4, तो मैं यहाँ पर R की वैल्यू भी मेरे पास दी हुई है 4y और 2, तो यहाँ से मैं 6 लैम्डा + 2 इक्वल टू 4 अगर रखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या होता है कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, -2 / 6 इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो जो यहाँ पर लैम्डा, ये यहाँ पर मैं अगर लैम्डा की वैल्यू रखती हूँ तो मेरी आर की वैल्यू 4 - 2 और 6 आ जाती है, ठीक है। वहाँ पर रखने से, यहाँ पर रखने से, इस वाले इक्वेशन में रखने से ये आ जाती है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है आर का, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, तो हम ये जानते हैं ओरिजिन से निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 16 + 4 + 36 विच इज़ इक्वल्स टू 56, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 2√14, तो यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है, कब आया हुआ है, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 पे आया हुआ। अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करती हूँ, तो क्या होगा मेरा क्वेश्चन में क्या देगा, x - 2y + kz इक्वल टू 1, 2x + y + z इज इक्वल्स टू 2, 3x - y - kz इक्वल टू 3, 1 1 2 3, ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 2 3। अब लोकस निकालना एक्स वाई का, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूँगी फर्दर, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि मेरा ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, जो पॉइंट पी एक्स वाई से पास हो रहा है, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कब आया हुआ है, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है JEE का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरे पास वही पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, x + y + z इज इक्वल्स टू 1, 2x + 3y + 4z इज इक्वल्स टू 5, ये दिया हुआ है। अब मैं जानती हूँ इक्वेशन और फिर से प्लेन जो है वो क्या होता है,
प्लस लैम्डा लिखते हैं हम 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x ये 0, x में क्या लिख सकती हूँ मैं 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y में लिख सकती हूँ 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। जहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, ये हुआ एक इक्वेशन वो हुई फर्स्ट इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर 2 हुई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन 1 और 2 जो है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो मैं इसको लिखूँगी 1 प्लस 2 लैम्डा, जैसे कि पहले पढ़ा था हमने, माइनस 1 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ क्या 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 1, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। कौन सी इक्वेशन? जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना था, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना था। ठीक है, इसको मैंने 2 माना था। तो वो जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूँगी। तो मेरे पास क्या आएगा, ये मैं रब करती हूँ, x/3 पूरा सॉल्व करने पे z/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 0 ये मेरा आएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसको मैं और मॉडिफाई करके ये बोल सकती हूँ ऑप्शंस के थ्रू कि ये जो है मेरा r.i माइनस के इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा मेरा ऑप्शन आ रहा है भाई? ऑप्शन मेरा आ रहा है ये, नहीं ये ऑप्शन आ रहा है, नहीं ये नहीं आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, डी नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, क्योंकि -2 है ना, तो इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, अब मेरा जो ये क्वेश्चन है ये कब आया हुआ है? ये आया हुआ है 9 अप्रैल शिफ्ट टू 2019 पे। तो इसमें भी मैं सेम फिर से वही प्रोसेस करूँगी। तो P1 प्लस लैम्डा P2 आएगा, जिसमें कि P1 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 है, और P2 की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z 1 प्लस लैम्डा, ये इक्वेशन और आगे सॉल्व करी हूँ, -6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, एक मिनट, यहाँ ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ऐसे बोल सकती हूँ कि लैम्डा की वैल्यू मेरी -1 आ रही है। ठीक है, तो इसी वाले इक्वेशन पे मैं लैम्डा की, ये वाला जो इक्वेशन मैंने वहाँ पर लिखा था उस वाले इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट करूँगी। तो -x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 आएगी। तो x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट पे। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ क्या, 0 प्लस 0 प्लस 1 अप डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11 ना, 1 प्लस 4, तो यहाँ से आएगा 11/√5। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मेरा ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये भी सेम वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, चलो मैं ये लास्ट क्वेश्चन को लिखती हूँ पहले। ये ऐसे इक्वल टू है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, z माइनस वन इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने पहले पढ़ा था सेम वैसा ही मैं इसको ठीक ऐसा लिख रही हूँ क्योंकि ये इक्वेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 2 लैम्डा -1 माइनस, आगे लिख रही हूँ वहाँ जगह नहीं है इसलिए, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आई, -1
तो जो पॉइंट P है वहाँ पे क्या आएगा, -1 -3 और 2 आएगा। लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट की वैल्यू में, ठीक है। अब दूसरा P के लिए, अब Q के लिए लिखा है क्या, 3x + y + 4z = 16 एट पॉइंट Q पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ लिखूँगी 3 लैम्डा + 2 + 2 लैम्डा -1 + 4 लैम्डा + 1 = 16। जहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही, 1, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए क्यू की वैल्यू कैसे है, लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने से, यहाँ पर इस वाले जगह पे क्यू की वैल्यू पुट करने से, लैम्डा की वैल्यू पुट करने से क्यू की पॉइंट आई 5, 1 और 0, ठीक है। अब पी क्यू, अब ये फिर मैं बता रही हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर + z2 - z1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक x और y की वैल्यू किसी को भी लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऐसा, ठीक है। माइनस है लेकिन अंडर रूट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 + 1 का स्क्वायर + 1 + √3 का स्क्वायर + 0 - 2 का स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 2√14, ठीक है। तो 2√14 मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसे ध्यान से देखें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। आई होप आप लोग को मेरे ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।